हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम परिषद के जो अनुप्रयोग है उस पर आज हम लास्ट वीडियो करने वाले हैं। देखिएगा, आज हम आपके लिए 6 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक, इन क्वेश्चनों को बारी बारी से एक एक करके हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो बताइए कि कितने लोगों ने मत नहीं डाले। ठीक, आपकी जो परीक्षा में है इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए तो आज हम यानी 4 क्वेश्चन इस टाइप के लाए हैं। बाकी देखिएगा, देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो बताइए कि कितने लोगों ने मत नहीं डाला। ठीक, मतलब हमें जो दिया गया वो प्रतिशत रूप में दिया गया, कितने लोग मतदान नहीं किए हैं, और हमसे पूछ रहा है कि बिना प्रतिशत में उन्होंने कितने लोगों ने मत नहीं डाला है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिएगा, इसका हल जो है, ये लाइन बना दे रहे हैं थोड़ा इसके नीचे हम हल करेंगे सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हल करना। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन है, इसको हल करने वाले हैं। देखिए तो हमसे क्या पूछ रहा है, कितने लोग यानी मत नहीं डाले। तो जो दिया गया जो प्रतिशत है इसको हम इसी के सहारे हम हल करेंगे। 20% का मतलब आप जानते हैं, 20% का मतलब होता है कि 100 में से 20। ठीक, मतलब कहने का ही, अगर गांव में कुल वोटर जो है 100 हैं, तो उसमें जो 20 लोग यानी मतदान नहीं किए हैं, तो हम ऐसे लिखने वाले 20% का जो विस्तार रूप इसको हम करने वाले हैं इसी के माध्यम से। तो कह रहा 20 में से कहें हम कि 100 में से, अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में से कितने लोग मतदान नहीं किए हैं, मतदान नहीं किए हैं। 100 लोगों में से मतदान ना करने वाले लोगों की संख्या कितना हो जाएगा बताइएगा। 20 लोग, क्योंकि 20% मतदान नहीं किए हैं, तो कहने का मतलब 100 लोगों में से 20 लोग जो मतदान नहीं किए हैं। अब देखिएगा, अगर एक आदमी होता तब कितने लोग मतदान नहीं करते। अगर एक आदमी होता तो कितना हो जाता, 20/100। अब हमें गांव में कितने लोग दिए गए, गांव में जो चुनाव में है वो कितने लोग, 7500 में से देखना है। इसलिए 7500 में कितने लोग हो जाएंगे। 7500 पे चलिए देखते हैं। 7500 पे 7500 गुणे 20/100। ठीक, इसको 0 से 0 कैंसिल कर देते हम, तो आता कितना आपके पास, 75 गुणे 20। 75 गुणे कितना, 20। इसको सॉल्व करते आप तो 75 दूना कितना हो जाता है, 150। और एक 0 ये, कहने का मतलब 1500 जो लोग हैं इन्होंने मतदान नहीं किया है। ठीक है, इतने लोग क्या किए, मतदान नहीं किए हैं। अगर आपसे प्रश्न में पूछता कितने लोग मतदान किए हैं, तो कितने लोग मतदान किए हैं, देखिएगा मतदान करने वाले लोगों की संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अलग से हम जोड़ रहे हैं। मतदान करने वाले लोगों की संख्या बराबर हो जाता, कितना हो जाता, देखिए कुल 7500 लोग थे, उसमें से 1500 लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो कितने लोग किए हैं, इसको घटाते हैं आप, कितना था, 0 0
ये 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6। मतलब जो है वो 6000 लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है। ठीक, पहला क्वेश्चन है तो एक बार फिर देख लीजिए। ये जो प्रतिशत रूप दिया गया हमेशा इसका विस्तार करिए आप, उसका मतलब जो होता है उसको रखिए आप। क्या 20% मतलब कि 100 में से 20 लोग, तो 100 लोगों में से यानी मतदान ना करने वाले लोग कितने हैं, 20 लोग। ठीक, 100 लोगों में से मतदान ना करने वाले लोगों की संख्या कितनी, 20। अगर एक आदमी होता है कितना, 20/100। अगर यानी हमारे पास कितना दिया गया, 7500, तो 7500 का यानी कि 20/100, या डबल जीरो कैंसिल, कितना जाता, 75 × 20 बराबर कितना, 1500 लोगों ने मतदान नहीं किया। यह हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे पूछता कितने लोग मतदान किए हैं, तो यानी कि कुल में से ना करने वालों की संख्या घटा देते तो आपको पता चल जाता। ठीक, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक, इसका दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक गांव में यानी कि 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 है तो गांव में कितने लोग निरक्षर हैं। ठीक, तथा कितने लोग साक्षर है, दोनों में से कोई एक ही आपको पूछेगा। चलिएगा, तो हमसे निरक्षर का प्रतिशत दिया गया, निरक्षर वाली बात पूछ रहा है, तो इसी निरक्षर का जो प्रतिशत इसका हम विस्तार करते हैं। विस्तार मतलब जैसे यहाँ 20% दिया गया था तो 100 में से 20 लोगों की बात कर रहा था। ऐसे 15% मतलब कि 100 में से 15 लोग क्या हैं, निरक्षर। या प्रतिशत जो निरक्षर का, तो निरक्षर की बात करेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिएगा, 100 लोगों में से 100 लोगों में से निरक्षर कितने लोग हैं, निरक्षर की संख्या बराबर कितने लोग हैं, 100 लोगों में से 15 लोग। 15% का मतलब 100 में से 15, मतलब ये हो गया। ठीक, अगर एक आदमी होता तब कितना हो जाता, 15/100। अब हमसे पूछ क्या रहा, अगर गांव की जनसंख्या 24 थी तब, अगर गांव की जनसंख्या 100 होती तो 15 लोग, एक होता तो 15/100। अगर गांव की जनसंख्या कितनी है, 2400 है, तब कितने लोग यानी कि निरक्षर हैं, तो 2400 का 15/100, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका आप गुणा करेंगे किसका, 24 × 15। ठीक, आपको कितना मिल जाएगा, 240, या 5 का इसका आधा कर देंगे तो 120, मतलब 360। अर्थात आपको 360 लोग क्या मिलते, यानी कि निरक्षर को हम याद करें तो 360 लोग कैसे हो जाएंगे, 360 लोग क्या हो जाएंगे, वो निरक्षर है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है दूसरा इसमें क्वेश्चन, कितने लोग साक्षर हैं। देखिए, गांव में जो जनसंख्या 2400 है, इसको यह माना कि साक्षर भी इसमें है और इसमें निरक्षर भी है। तो निरक्षर कितने लोग हैं, निरक्षर जो 360 लोग हैं, तो 360 लोगों को इसमें से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा साक्षर। तो इसका दूसरा पार्ट है, मतलब साक्षर कितने लोग हैं, साक्षर की संख्या बराबर साक्षरों की संख्या, या साक्षर की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 360। चलिए इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिएगा, ये 0 0 से घट जाएगा 0, और यहाँ 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 जाएगा 4, और यहाँ हासिल गया तो 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक, और बचा कितना, 2। मतलब कि 2040 लोग कैसे हैं, वह साक्षर है। ठीक, आपको घटाना इसे देखिएगा है 2400, इसमें से 360 घटाना, 0 यहाँ 4, 0 यहाँ पर कितना, 2040 लोग कैसे हैं, वह साक्षर है। ठीक,
चलिए, या आपको अगर साक्षर ऐसे परसेंटेज रूप में हल करना तो अभी ऐसे भी हल कर सकते थे। 15% निरक्षर है तो साक्षर कितने हो जाएंगे, यानी कि 75, ठीक है, 85% क्या हो जाएंगे, वो साक्षर हो जाएंगे। तो ऐसे आप हल करते कि 100 लोगों में से साक्षर कितना, 85, तो एक पे कितना, फिर जितना दिया गया 2400 पे भी ज्ञात कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन मिटा देना, दूसरा भी देखिएगा, फिर उसको भी मिटाएंगे हम। तो देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेने वाले, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है हमसे, एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। कितनी थी, 5 लाख थी। यदि उसमें 55% पुरुष हैं, 40% महिला हैं, 5% बच्चे हैं। ठीक, देखिएगा, इनको जोड़ेंगे तो पूरा 100 आ जाएगा। ये जोड़ेंगे 95, ये जोड़ेंगे 500, ठीक है ना, मतलब पूरा हो गया। तो बच्चों की संख्या में, तो बच्चों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक, देखिएगा, हमें बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें इनसे कोई मतलब है नहीं। ठीक, अगर आपको यानी पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी होती तो पुरुषों का प्रतिशत लेते आप, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना, महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी होती तो इसको लेते, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ये तो खाली क्वेश्चन में आपको दे दिया गया, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, बच्चों की संख्या। अच्छा, देखिएगा, तो हम ज्ञात करते हैं। देखिए, 5% के बच्चे, इसका मतलब क्या, अगर 100 गांव की जनसंख्या कुल टोटल 100 थी तो उसमें 5 लोग बच्चे थे, मतलब 5 ही बच्चे थे। तो देखिए, उसी का हम विस्तार करते हैं, हमेशा प्रतिशत वाले मान का विस्तार करें हम। तो यदि गांव की जनसंख्या 100 थी, 100 लोगों में, 100 लोगों में से बच्चों की संख्या बराबर, बच्चों की संख्या कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। 5% मतलब कि 100 में 5। अगर गांव की जनसंख्या 1 होती तब कितने होते, 5/100। ठीक, कितना समझ आया। अब देखिए, गांव की जनसंख्या है कितनी हमारे पास, 5 लाख। तो 5 लाख अगर गांव की जनसंख्या है तब उसमें बच्चे ज्यादा होंगे। 100 में अगर 5 हैं तो 5 लाख में ज्यादा होंगे ही होंगे। इसका मतलब 5 लाख गुणे 5/100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए, 5 जीरो में से 3 जीरो कैंसिल हो रहा, तब ये हमारे पास कितने, 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो बच रहे हैं। इसका गुणा कर 3 जीरो पहले हम लगा दे रहे हैं, जो बचा है 5 का गुणा 5 में होगा 25। इसका कहने का मतलब 25,000 जो है उस गांव में क्या है, बच्चे। ठीक, एक बार फिर क्वेश्चन देखिएगा, कि हमें बच्चों की संख्या पूछ रहा है तो बच्चों का ही प्रतिशत हम उठाएंगे। तो 5% बच्चे, इसका मतलब 100 लोगों में से कितने बच्चे हैं, 5। ठीक, अगर 1 होता तो 5/100। हमारे पास कितने, 5 लाख अगर गांव की जनसंख्या है तो 5 लाख में से कितना, 5 लाख का 5/100। ये आपको यानी डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाता, तो कितने जीरो बचते, 3 जीरो भी बच रहे हैं। और 5 का गुणा 5 में करें कितना हो जाएगा, 25। अर्थात 25,000 गाँव में बच्चे हैं। ठीक, चलिए, इसका हम चौथा क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन 4। देखिए, क्वेश्चन चौथा क्या कर रहा है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में, तथा यानी कि शेष
कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिए पूरी कक्षा में जो है वो 3 श्रेणियां बनाई गई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जैसे यहाँ गांव में पुरुष, महिला और बच्चे थे, तो तीनों का प्रतिशत जोड़े कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, आया भी है। इसी तरीके से अगर यानी कि पूरी विद्यालय की 3 श्रेणियां हैं, तो तीनों का प्रतिशत जोड़ेंगे मतलब 50%, 40% और इसका प्रतिशत हमें पता नहीं है, तो हमने माना इसका प्रतिशत कितना, x। ठीक, और तीनों का प्रतिशत मान कितना होना चाहिए, 100। इन दोनों को जोड़ें कितना जाएगा, 90। ठीक, 90 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 90 घट जाएगा मतलब 10। अर्थात जो 10% विद्यार्थी हैं वो तृतीय श्रेणी में आपके पास हुए हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है। तो हम तृतीय श्रेणी में कितने लोग पास हुए हैं या उत्तीर्ण हुए उसका प्रतिशत हमने निकाला भी। अब उसको हम देखिए सॉल्व करने हैं, करते देखिएगा। तो ऐसे लिख लें पहले, तृतीय श्रेणी में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितने प्रतिशत हो जाएंगे। तो 100 में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना, 50% वाला, 40% वाला, तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 10%। अर्थात यानी कि जो 10% हैं वह क्या हुए, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अब हम याद करते, जैसे आपको यहाँ पर बच्चों का प्रतिशत दिया गया था, बच्चों की संख्या निकालते थे, मतदाताओं का यानी मत नहीं डालने वालों का प्रतिशत दिया गया था, इसको ज्ञात करते थे। निरक्षर होने का प्रतिशत दिया गया था, निरक्षर का मान ज्ञात करते थे। ऐसे अब हमें दिया गया तृतीय श्रेणी में 10% लोग यानी कि उत्तीर्ण हुए हैं, तो इनकी संख्या ज्ञात करना, इसका विस्तार करें हम, देखिएगा। तो कितना, 10% मतलब कि 100 पे 10, तो 100 लोगों में से उत्तीर्ण या तृतीय श्रेणी, यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, 100 लोगों में से 10 लोग, क्योंकि 10% ही जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहे हैं। अगर एक आदमी होता तब तो 10/100। अब हमारे पास हैं कितने लोग, हमारे पास 60 लोग हैं, 60 विद्यार्थियों में चेक करना है। तो 60 पे कितना हो जाएगा, 60 गुणे 10/100। ये देखिए दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 6। अर्थात कहने के यह है, अगर पूरी कक्षा में 60 लोग थे तो 6 लोग क्या हुए, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ठीक, यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें तृतीय श्रेणी का जो प्रतिशत मान नहीं दिया गया है, तो बाकी 2 का दिया गया, तो इनको हम जोड़ेंगे पहले। 50% और 40% जोड़ करके 100 में से घटा देंगे, तो जो आ जाएगा वह तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों का प्रतिशत मिल जाएगा आपको। तो कितना आ जाएगा, यानी 10% जो विद्यार्थी वो तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। अब आपको प्रतिशत इसका मिल गया, अब इसका विस्तार करिए। 100 लोगों में से तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 10 लोग हैं। अगर एक विद्यार्थी होता तो 10/100 हो जाता। कितने लोगों में चेक करना है, 60 लोग, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है, 60। तो 60 लोगों में से कितना, 60 का यानी 60 गुणे 10/100 मतलब 6 लोग जो है वह तृतीय श्रेणी में आपके उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक,
अगर आपसे पूछता प्रथम श्रेणी में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम 50 का विस्तार करते, मतलब देखिए 30 आ जाता, 50% मतलब आधा, 30 आ जाता। ठीक, अगर 30 इसका आ जाता और 10 6 इसका है, मतलब 36, और 36 इसमें से घटा देते आपका, तो कितना आ जाता, यानी 24 लोग जो है वह यानी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये जो पहला इधर वाला क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं जो सॉल्व किए हैं। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 देखिएगा एक बार। अब देखिए क्वेश्चन 5 और 6 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा डायरेक्ट भी हम करेंगे। पहले इसका विस्तार पूर्वक देखिएगा। एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये था, उसमें 8% की कमी हो गई। देखिए इसमें कमी याद है, जो दूसरा इसका क्वेश्चन है इसमें वृद्धि दर्शाई गई है। तो दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन हमने करा दिया है। देखिएगा, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपया था, उसमें 8% की कमी हो गई है, तो उसका नया मूल्य याद करना। देखिए जब वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है उसका मूल्य कुछ ज्यादा हो जाएगा, और जब कमी होगी तो निश्चित तौर पे उसका मूल्य कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसका मतलब 800 से उसका दाम घट जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। वही हमसे पूछ रहा है कि कम होने के बाद अब उसका मूल्य कितना हो गया। तो देखिएगा 8% की कमी मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये पे 8 रुपया की कमी हो गई। अभी हम टोटल याद कर ले कि 800 रुपये पे कितने की कमी हुई। जैसे मान लीजिए 800 रुपया उसको 10 रुपया कमी हो गई है, तो 10 रुपया कम हो जाएगा तो कितना 790 में बिकेगा। अब वही हमें चेक करना कमी कितने की हुई है, तो कमी निकाल के घटा लेंगे हम। अभी दूसरा तरीका भी बताएंगे, घटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिएगा जैसे, तो 8% की कमी का मतलब कितना है, 100 रुपये पर कमी बराबर कितने की, 8 की। अगर यानी कि 1 रुपया होता तो 1 रुपये पर कमी कितनी हो जाती, 8/100। ठीक, हमारे पास कितना दिया गया, 800 रुपया, तो 800 रुपये पे कमी कितनी हो जाएगी, 800 रुपये पे कमी कितनी हो जाएगी, 800 रुपये कमी हो जाएगी, ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 गुणे 8 मतलब 64 रुपये की कमी। अभी ये आपका उत्तर नहीं है, हमसे पूछा क्या गया है उसका नया मूल्य कितना होगा, मतलब कि उसका जो नया अब दाम हो जाएगा मार्केट में वह कितना है। तो पहले 800 रुपया था, अब यानी 64 रुपया कम हो जाएगा, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य उसका हो जाएगा 800 माइनस 64। ठीक, घटाना कैसे, देखिए पहले अगर 60 ही घटाएंगे तो 740, 4 और घटाना है तो कितना हो जाएगा, 740 में से 4 घटा देंगे, 736 आपको क्या मिल जाएगा, उसका यानी कि नया रेट, नया मूल्य हो जाएगा। अच्छा देखिएगा, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम एक लाइन में हल करने वाले, देखिएगा समझिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए उसके दाम में 8% की कमी हो गई, तो 100 रुपये का सामान अब कितने में बिकने वाला है, 100 रुपये का सामान अब आपको यानी कि 92 रुपये में बिकने वाला है। ठीक, मतलब कि जो नया दाम हो गया वो कितना हो गया, 92% का हो गया। ठीक है ना। तो इसका हम 800 का क्या कर दें हम, इसका नया जो दाम हो जाएगा, नया दाम बराबर कितना हो जाएगा, 800 का 92%, मतलब कि 92/100, क्योंकि 8% की कमी हो गई है, कमी मतलब घटा देंगे, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 9 8 72, 72 एक कितना हो जाएगा, 73। ठीक, देखिए अपना उत्तर मिलाइएगा, 736 तब भी आएगा और इस तरीके से भी आएगा। देखिएगा फिर से एक बार सुनिए, 8% की कमी, कमी मतलब 100 रुपये का सामान था तो 8 रुपया कम हो गया, अब कितने का बिकेगा, 92 रुपये का बिकेगा, अर्थात तो अब 92% में क्या बेच रहा है।
तो कितना हो जाएगा। अगर 800 का सामान होता, देखिएगा अब ऐसे भी कर सकते हैं। 100 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है, 100 रुपये का सामान 92 रुपये में बिक रहा है। 1 रुपये का सामान कितने में बिकेगा, 92। अब डायरेक्ट बिकने की बात करें तो आपको यहाँ पर जो आएगा वो बिकने वाला मान आ जाएगा, 92/100 आ जाएगा। 800 रुपये का अगर सामान होता तब कितने में बिकता, 800 गुड़े 92/100, यह डबल जीरो कैंसिल, 8 का गुणा 92 में करते कितना जाता, 736। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं। पहले कमी निकाल लीजिए, कमी को घटा देंगे तब भी आ सकता है, या ऐसे डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, या ऐसे भी लगा सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा जो परिषद का लास्ट वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी है, बस इसमें और इसमें अंतर है कि इसमें कमी है, इसमें वृद्धि की बात कर रहा है। देखिएगा ये मिटा दे रहे हैं, देखिएगा अब की बार हमें क्या दिया गया है, अब की बार हमें दिया गया एक बाइक की जो चाल है, यहाँ थोड़ा चाल लिखना भूल गए, यहाँ लिखे हैं। एक बाइक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी, ठीक, पहले उसकी चाल इतना थी, उसकी चाल 5% बढ़ गई। ध्यान रखिएगा यहाँ कमी थी, यहाँ बढ़ गई। तो अब उस बाइक की नई चाल क्या होगी, मतलब अब वह कितनी स्पीड से या कितनी चाल से वह मूव कर रही, गति कर रही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखिएगा। चलिए तो हम तीनों तरीका बताते हैं। पहले क्या करते हैं, हम देखें कि कितनी उसमें उसकी चाल में कितनी की वृद्धि हुई है। हाँ, उसके चाल में कितनी की क्या हो गई, वृद्धि। और वृद्धि निकालने के बाद क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी नई चाल मिल जाएगी। तो उसी तरीके से हल करते देखिएगा। फिर इसका हम 260 तरीका भी देखने वाले हैं। तो कितना, 5% मतलब 100 पे, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर चाल होती, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होने पर वृद्धि बराबर कितनी, वृद्धि कितनी है, 5 की। अगर उसकी चाल मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तब वृद्धि कितनी होती, 5/100। अब उसकी चाल कितनी है, लेकिन पहले उसकी चाल कितनी थी, 25 थी, तो 25 पे हमें वृद्धि देखना है। 25 पे कितना, 25 गुणे 5/100। ये देखिए 5 से आप काटेंगे इसको, कितना कट गया, 25 से, 25 से करना 25, 25 चौक को 100, मतलब 5/4। अब 5 में 4 की भाग करना आपको, तो भाग करिए, आप देखिए कितना आ जाएगा, 4 का नम 4, बच जाएगा 1, और 4 दूनी 8, ठीक, 4×5 20। ये क्या आ गई, कमी आ गई, मतलब वृद्धि आ गई। इतनी उसकी चाल में क्या हो गई, वृद्धि। किस पे वृद्धि, 25 पे वृद्धि। तो अब नई चाल कितनी हो जाएगी, तो नई चाल कितनी हो जाएगी उसकी, यानी 25 पहले थी, उसमें कितने की वृद्धि, 1.25। तो कितना हो जाएगा, या जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26.25, यानी किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अब नई चाल होगी। ठीक, अब देखिए दूसरे टाइप से इसको हम हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा यह है, जैसे यहाँ कमी हो रही थी तो 8% हमने 100 में से घटा दिया गया था, तो कितना आया था, 92। ठीक, तो अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो इसको हम जोड़ लें। ठीक, पहले उसकी चाल कितनी थी, नई चाल डायरेक्ट लगाइए, नई चाल बराबर कितना हो जाएगा, 25 का कितना, 105, क्योंकि वृद्धि हो रही, कमी होती है घटाते हम। 105 का कितना हो जाएगा, 100/100। ये देखिए 25 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 चौक को 100, 25 से ये कट जाएगा, 4 बार में कितना जाएगा, 105/4। 4 से इसमें आप भाग करेंगे कितना जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ 5 में भाग करेंगे कितना जाएगा,
अच्छा 4 दूनी 8, बचा अभी 2, 4 छक 24, ठीक। और बच गया कितना 1, तो 4 एकन्नम 4, हाँ 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20। यह आपके क्वेश्चन का आंसर है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक। फिर से सुन लीजिए, इसको क्या करना है, अगर वृद्धि होगी तो हमें क्या करना है, उसको जोड़ देना 100 में, अगर कमी होगी तो घटा देना आपको, ठीक। नया मान आपको नया मूल्य मिल जाएगा, आपको जितना प्रारंभिक मान है उसका ये प्रतिशत आप लगा लीजिएगा, कमी होती तो नए वाले का इतना पुराने वाले का लगा लेते हैं। चलिए देखिएगा, अब इसका हम तीसरा तरीका भी देखने वाले हैं। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे वृद्धि निकाली गई, अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। मतलब अगर 100 होता उसका प्रारंभिक, अगर उसकी चाल 100 होती, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसकी चाल कितनी हो जाती, बढ़ के 105 की हो जाती। अगर मान लीजिए उसकी चाल 1 होती तो 105 का कितना 100/100, उसकी चाल है कितनी 25, तो कितना हो जाएगा 25 का 105/100, ये 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 से 100 कटेगा 4। अब 4 से इसमें भाग अभी दिए हम, तो 105/4 मतलब कितना आ जाएगा, 100 मतलब 26.25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो आज का यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। आपसे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए राधे राधे, मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ।